नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तिर्यणिये खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिरेणि विहु आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यशाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, आज वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुणकुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण चर्चा कर रहे थे, ज्ञान से रहित तप निरर्थक है। ज्ञान से रहित तप निरर्थक है। तप किया लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। तप तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। कल हमने इसी बात को जब व्याख्यान कर रहे थे, उसमें कहा था कि आप उपवास करो लेकिन पहले जीवन में चारित्र तो लेके आओ। हम तपस्या पहले पे चालू कर देते हैं लेकिन चारित्र का हमारा कोई अता पता नहीं रहता। कल के व्याख्यान सुन के कुछ लोगों के संदेश आए, जो ये यूट्यूब चैनल को संचालित करता है दीक्षा जैन करके दुर्ग में, उनके पास संदेश आए, तो क्या हम उपवास नहीं करें क्या? महाराज जी बोले हैं फायदा नहीं मिलेगा उपवास करने, तो क्या इस पर्यूषण में उपवास नहीं करें क्या? उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर इससे करो, लेकिन कुछ उपवास भी करो। आप उपवास के लिए निषेध नहीं है, लेकिन उपवास तब करो जब कोई जीवन में आप बदलाव चाहते हो। तुम्हारे जीवन में बदलाव ही नहीं है। रात में आपसे छूट नहीं रहा, आलू प्याज अवक्ष आपसे छूट नहीं रहा। इनिशियल जो आवश्यक चीज़ है अवक्ष, वो कोई घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कह रहे कि उपवास करो तो घर छोड़ दो, व्रत ले लो, नियम ले लो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, नहीं। कम से कम जो जैनी के आचरण हैं, जैन कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के जो आचरण हैं, उन्हीं का ही पालन कर लो। रात्रि भोजन त्याग कर दो। अब तुम इतनी बड़ी साधना के लिए तैयार हो रहे अपने आप के लिए कि पर्यूषण आ रहे हैं, हम 10 उपवास करेंगे, पर्यूषण आ रहे हैं, हम व्रत करेंगे। तो 10 उपवास करने से पहले अपने जीवन में थोड़ा सा पहले बदलाव तो लो। हम आखिरी दिन तक रात में खा रहे हैं। पर्यूषण के एक दिन पहले तक आदमी खाता, अरे पर्यूषण में खाने नहीं मिलेगा 10 दिन, क्या सोच के पर्यूषण के एक दिन पहले तक खूब रात में ठूस ठूस से खा रहा है। क्यों? अब 10 दिन पर्यूषण में आलू प्याज की छुट्टी है, इसलिए आज जितने खाना है खा लो। है? हाँ, होटल में भी खा लो आज। क्यों? अब 10 दिन होटल में खाने नहीं मिलेगा, होटल में खा लो। बाजार में खाने नहीं, बाजार में खा लो। आलू प्याज खाने नहीं मिला, आज प्याज खा लो।
और 10 दिन, अब तो फिर 10 दिन बाद मिलेगा खाने, अब 10 दिन हम उपवास करेंगे ना, 10 लक्षण करेंगे, एक आसन करेंगे, उपवास करेंगे, जीवन में कोई बदलाव की आपके अंदर भावना नहीं है, बस एक उपवास उपवास उपवास, एक रट लगा रखिए, एक होल्ड लगा रखिए कि 10 लक्षणों में हमें 10 उपवास करना है, लेकिन 10 उपवास करने के पहले और 10 उपवास करने के बाद की कोई तैयारी नहीं है हमारी। परिक्षण की तैयारी है, क्या परिक्षण में ये करना है, 10 उपवास करने हैं, 10 एकासन करना है, 3 उपवास तेला करना है, किसी को पंचमेरु के 5 करना है, तो किसी को 10 लक्षण के 10 करना है, तो किसी को 16 कांड के 32 करना है। इसकी तैयारी है भादों की, लेकिन उसके आगे की और उसके पीछे की कोई तैयारी नहीं हमारी। कि परिक्षण आएगा, मैं आज से 10 लक्षण के मेरे भाव हो रहे हैं, तो मैं इस उपलक्ष्य में, जैसे आप उपलक्ष्य में कहते हैं ना, देते हो कोई चीज़, शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपने ये वस्तु का दान दिया, मंदिर में बर्तन दान कर दिए, अछाड़ दान कर दिए, जिनवाणी दान कर दी, किस में? उपलक्ष्य में। तो ऐसे ही पर्यूषण के उपलक्ष्य में आप क्या करना चाह रहे हो? हम 10 लक्षण के 10 उपवास करेंगे, हमारा पर्यूषण होगा, 10 एकासन करेंगे या 3 एकासन करेंगे, उस उपलक्ष्य में आज से हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। उस उपलक्ष्य में आज से हम अभक्ष का त्याग करते हैं। तब तो कोई उपलब्धि सिद्ध हो कि आपने किया और करने के बाद आपको कुछ हाथ में लगा। हम उपलब्धि तो कुछ चाहते नहीं है, जीवन में बदलाव तो कुछ चाहते नहीं है, सीधे तपस्या प्रारंभ करना चाहते हैं। पहले बदलाव लाओ, पहले रात्रि भोजन तो छोड़ो, अभक्ष खाना तो छोड़ो, फिर करो खूब उपवास। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत, फिर सम्यक तप। पहले सम्यक दर्शन लाओ। भगवान के प्रति श्रद्धा है नहीं है, कभी मंदिर आते नहीं हैं, कभी अभिषेक करते नहीं हैं, पूजन कभी करते नहीं हैं, साधुओं को दान देते नहीं हैं, आहार कराते नहीं हैं, वैवेत्ती करते नहीं हैं, बिहार कभी जाते नहीं हैं। हम तो 10 लक्षण कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हो भैया तुम ये 10 लक्षण? तुम्हें साधु पर सिद्धांत नहीं, तुम्हें मंदिर पर भगवान पर सिद्धांत नहीं, कभी तुम्हें समाज ने, अब देखना आप सब जगह जब 10 लक्षण आता तो नए नए लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं 10 उपवास करते हुए, जो कभी मन, फिर आप कह बड़े, आप कहते अरे देखो एक मंदिर नहीं आता, देखो इसने 10 उपवास करे, ये तो कभी करते नहीं था, 10 उपवास करे, 10 उपवास बाद फिर कभी नहीं दिखने वाला, अब अगले साल ही दिखेगा, खत्म। 10 लक्षण में देखा, अब अगले 10 लक्षण में दिखेगा वो, जो भी एक बार या वो आ गया एक नाम, ये तो हर साल करता है, हर साल में इसका नाम है भाई, ये लिस्ट में नाम है कि हर साल जैसे दौड़ में भाग लेते हैं ना, तो हर साल इसको तो जैसे किसी प्रोग्राम में भाग लेना होता है, हर प्रोग्राम में किसी का ऐसा रहता है हम तो कोई भी प्रोग्राम उसे पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे हर साल के 10 लक्षण इसको करना ही है, लेना ही है। बाकी 10 लक्षण के बाद फिर पूरे साल भर दिखना ही नहीं उसे, तो कंपटीशन जैसा समझ लिया कि भैया IPL चल रहा है, चलो हम भी कौन सा नरवाड़ी IPL है, हमें भी खिलाओ, हम भी खेलेंगे, हर साल होगा तो हम भी खेलेंगे, और खेल के उसके बाद कुछ नहीं। क्या बदलाव लेके आ रहा है जीवन में? कोई त्याग आ नहीं रहा। पहली बात तो श्रद्धान ही नहीं आया। इस श्रद्धान आदि आपको तपस्या करना है तो पहले श्रद्धान लाना पड़ेगा, तपस्या के प्रति सिद्धांत लाना पड़ेगा। आपको तपस्या के प्रति भी सिद्धांत नहीं है, बस अपनी तपस्या को तपस्या समझ दूसरा है, वो तो ऐसे ही करता है, हम करते हैं। देखो हम तो पानी भी नहीं पीते, वो तो पानी पी लेता है, वो तो पानी पी लेता है। हमारे जैसी करके दिखाए, हमारे जैसे उपवास करके दिखाए, उसके क्या उपवास? हमारे जैसे थोड़ी ना है उसके उपवास। हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं, 10 लक्षण देखो हम ऐसा करते हैं। अब उसको तपस्या, अपनी तपस्या दिखाई देती है, और दूसरी तपस्या तो क्या तुम खाते रहते हो 10 लक्षण में। अरे भाई तुम तो आज आके नहीं 10 उपवास करना शुरू किए, सामने वाला तो कब से अपना साधना कर रहा है, तो अपनी आज की साधना दिखा रहा है उसे। देखो हम उपवास कर रहे हैं,
श्रद्धा नहीं है अंदर में, ज्ञान नहीं अंदर में, चारित्र नहीं है अंदर में, श्री तपस्या चालू हुई, तप चालू हो गया। तो आचार्य कहने ऐसा तप आपका सार रहित है, इस तप को करने से शरीर ही कृश होगा, कर्मों का कृश नहीं होगा। शरीर ही सूखेगा, कर्म नहीं सूखेंगे, इसमें शरीर सूख जाएगा, कर्म नहीं सूखने वाला। कर्म सुखाना है तो उसकी तपस्या दूसरी हो, कर्म सुखाना है उसकी तपस्या दूसरी है। उसके लिए आपको पहले श्रद्धा आना चाहिए अंतरंग में, ज्ञान होना चाहिए अंतरंग में, चारित्र होना चाहिए अंतरंग में, तब जाके तपस्या होना चाहिए। ज्ञानहीनो न जानाति धर्मम पापम गुण गुणम हेया हे विवेकम चा जात्यंदव इव हस्तिनम। ज्ञान से विहीन जीव धर्म पुण्य पाप गुण अवगुण हे उपाधि के विवेक से रहित होता है। जैसे जन्मांध व्यक्ति हाथी के ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। जो जन्म से अंधा व्यक्ति है उसे हाथी का ज्ञान नहीं होगा, और उसको जो ज्ञान होगा बस स्पर्श इंद्रिय से जैसा वो जान लेगा अथवा कर्ण इंद्रिय से जैसा सुन लेगा वैसे से ज्ञान हो जाएगा, उसे वास्तविक हाथी का ज्ञान नहीं हो पाएगा। आज हमने भी नंदीश्वर आदि के बारे में सुन रहे हैं, सुमेरु पर्वत आदि के बारे में सुन रहे हैं, विजात आदि के बारे में आगम में सुन रहे हैं, तो हम सुन के जो इमेजिंग दिमाग में लगा रहे हैं बस वही हमें ज्ञान है। हमें वास्तविकता की उसकी लंबाई चौड़ाई का कोई ज्ञान नहीं है। हम कह रहे हैं कि 1 लाख योजन लंबा सुमेरु पर्वत है, लेकिन हमें पता नहीं 1 लाख योजन होता कितना है। पता है कि आपको 1 लाख योजन कितनी ऊंचाई होती है? यहाँ तो पता है, आप देख रहे हैं 20 फीट की योजन है, ये 20 फीट की ऊंचाई है, चलो समझ में आती 20 फीट इतना ऊंचा होता है। 1 लाख योजन आपसे पूछा कितना लंबा होता है 1 लाख योजन, नैन क्या बताओगे कितने फीट हो जाएगा? हमें तो दिमाग में सेट नहीं होगा। हाँ ये मान लेंगे बहुत ऊंचा होगा, बहुत लंबा होगा, लेकिन कितना लंबा होगा अब वो तो आंख से हमने देखा ही नहीं है, तो देखा ही नहीं है तो कान से जो सुना है, तो जितनी इमेजिन हम कर सकते हैं, जितनी सीमा हम बना सकते हैं अपने ज्ञान में, उतने हिसाब से अपन देख लेंगे। अरे वो तो भैया बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। एक योजन में 6000 किलोमीटर होते हैं, एक योजन में 6000 किलोमीटर होते हैं, तो 1 लाख योजन में कितने हजार किलोमीटर हो गए? एक योजन में 6000 किलोमीटर होता है, तो 1 लाख योजन में कितने हजार किलोमीटर हुआ? अब ऐसे लगा लो बस। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 लाख योजन में कितने मीटर हो जाएंगे? लगा लो हिसाब से अपना। 1 मीटर में 3.25 फीट होता है लगभग, 1 मीटर में 3.25 फीट होता है, तो 1 लाख योजन में कितने फीट हो जाएंगे? 3.25 फीट का 1 मीटर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, और 6000 किलोमीटर का 1 योजन। तो फिर 1 लाख योजन में कितने फीट? अब लगा लूँगा, आपको फिट से जल्दी समझ में आया था कि 20 फीट की ऊंचाई होती है। 20 फीट कितनी ऊंचाई होती है? तो 1 लाख गुणित 1 लाख गुणित 6000 गुणित 1000 गुणित 3.25, इनका इतना का गुणा कर लो आपस में, तो आपको फिट पता चल जाए कितने फिट का है वो सुमेरु पर्वत। अब फिर सोचो कितना, इतना फिट कितना होता है। आप एक सामान्य रेंज तक ही अपनी इमेज ले जा पाओगे, उसके बाद नहीं ले जा पाओगे, उतना ही ले जा पाओगे।
तो यहाँ कह रहे हैं वो जन्मांध व्यक्ति, जैसे एक जन्मांध जिनसे कभी हाथी को देखा नहीं है, वो हाथी कल्पना कैसी करेगा? उसकी सूंड होती है, सुन लेगा तो सूंड, अब किधर सूंड बनाएगा वो उसके ऊपर है। उसके पैर होते हैं मोटे मोटे, अब वो कितने मोटे पैर बनाता है उसके ऊपर है। हाथी के, आपको बताया हाथी के मोटे पैर होते हैं, लेकिन आपने कभी हाथी नहीं देखा, तो आप हाथी के मोटे पैर कितने मोटे बनाओगे? जितना आपको बनाना उतने बनाओगे। उसकी सूंड होती है लंबी, अब कितनी बड़ी लंबी नाक बनाओगे आप? आपने तो अभी देखा नहीं है। जो चीज़ देखी नहीं है उसके बारे में यदि आपको इमेजिन करा जाए, वो भी आपके दिमाग की ही होगी। असलियत हो जरूरी नहीं है वो, असली हो वो तो बहुत ही कम है, वो ओरिजिनल होगी, क्योंकि आपने देखी नहीं है ना, ओरिजिनल होगी कैसे वो चीज़? देखी नहीं है आपने तो ऐसे ही वो जन्मांध जो अंधे हैं, जो हाथी ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वो एक बार हाथी देखने गए। एक बार जन्मांध व्यक्ति जो कि जन्म से अंधे थे, हाथी को देखने गए, और हाथी को देखकर बाद में आकर बैठे हैं 4-5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, वो हाथी को देखकर आकर बैठ गए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है हाथी खम्मे जैसा, कोई कहता है हाथी सूपे जैसा, कोई कह रहा है हाथी चबूतरे जैसा, कोई कह रहा है हाथी रस्सी जैसा, कोई कह रहा है हाथी मूसल जैसा। अब बताओ हाथी कैसा? और सब ने देखा है। किससे देखा? स्पर्शन इंद्रिय से देखा। आँख से ही नहीं देखा जाता है, 5 इंद्रियों से देखा जाता है ना। हमने आँख से देखा, हमने कान से सुना मतलब कान से देखा, मुंह से चखा यानी मुंह से देखा, नाक से सूंघा यानी नाक से देखा, और स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श किया मतलब स्पर्श इंद्रिय से देखा। तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन किसी का भी हाथी सही नहीं है। ना तो हाथी सूपे जैसा है, ना हाथी रस्सी जैसा है, ना मूसल जैसा है, ना चबूतरे जैसा है, ना अन्य कोई रूप में है। हाथी तो हाथी रूप में है। ज्ञान विहीन होने से हम अपनी अपनी कल्पनाएं करके गढ़ के बैठे हुए हैं। ऐसी हम जो तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या के बारे में हम ज्ञान विहीन हैं, तो हम सोच रहे हैं इस तपस्या से ये होगा, ये तपस्या से ये सिद्धि हो जाएगी। कोई को सुन के रखा कि अरे वो करने से अमुक व्रत कर लो तो संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो भैया वो व्रत कर लिया। अमुक व्रत कर लो तो घर में सुख समृद्धि आ जाती है, इसलिए वो व्रत कर लिया। अमुक व्रत कर लो तो घर में कितनी संपत्ति बढ़ जाती है, तो इसलिए वो व्रत कर लिया। अमुक व्रत कर लो तो भैया सब लोग अपने बस में हो जाते हैं, सुव्रत कर लिया। ऐसे देखते देखते अमुक व्रत कर लो तो सारे पाप जो होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, तो ये वाला व्रत करने से अशुद्धि वाले पाप नष्ट होते, तो वो वाला व्रत कर लिया, भैया हमारे पाप नष्ट हो जाए। एक ने कहा भैया एक काम करो, तुम 4 शुद्धि के व्रत कर लो पूरे, सब ही नष्ट हो जाएगा। अब 4 तो धारण किया नहीं है, शुद्धि कर लो पहले से। 4 शुद्धि व्रत में लगे, 4 शुद्धि व्रत करे। काय करे बताइए? 4 शुद्धि व्रत। कौन सा चाय तो बताओ? चाय माह तो नहीं, हम तो आलू प्याज सब खाते हैं, रात में भी खाते हैं, लेकिन चाय शुद्धि व्रत कर खाते हम रात में, खाते हम आलू प्याज हैं, खाते सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी हम अपने 4 की शुद्धि कर रहे हैं। अरे व्रत करने की जब भावना बाह्य शुद्धि की, तो बहिरंग शुद्धि का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। जब तुमने अंतरंग शुद्धि की भावना बाह्य, मैं अंतरंग को शुद्ध करना चाहता हूँ, तो बहिरंग से भी तो पहले आश्रव को रोकना पड़ेगा। पानी आए जा रहा है, पानी नाव में आए जा रहा है, बस तुम उलीचते जा रहे हो, उसी फेंकते जा रहे हो। अरे फेंकने से पहले उसे बंद तो करो आना। आपका आश्रव बंद हो नहीं रहा, शुभ अशुभ आश्रव बंद हो नहीं रहा, शुभ क्रियाएं चालू कर दी, तो फायदा क्या होगा? इधर तुम शुभ क्रियाएं कर रहे, उधर अशुभ आश्रव आ रहा है, इधर शुभ क्रियाओं में लगे, उधर अशुभ का आश्रव आ रहा है। नाव में पानी भर रहा है, नाव में पानी भर रहा है, गड्ढा है, छेद है, पानी भर रहा है, तो पानी फेंकने में लगे हो। पानी, अरे पानी फेंको बाद में, पहले जिस सूत्र से पानी अंदर आ रहा है, पहले उस सूत्र को बंद करो। वो स्रोत हमारा बंद नहीं है। हम तपस्या कर रहे हैं कर्म 6 के लिए, हम तपस्या कर रहे हैं कर्म 6 के लिए भी। काय के लिए तपस्या कर रहे हैं?
कर्मों की निर्जाखली करे। अरे कर बंद का आश्रम का द्वार तो खुला ही हुआ है तुम्हारा, कर बंद के आश्रम का द्वार तो खुल गया तुम्हारा, और तुम कर्म क्षय के लिए तपस्या कर रहे हो। ये तो मूर्खता है। पानी को आने का द्वार बंद किया नहीं, वो पानी बह रहा है, नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है, और तुम बाईपास लेके बस पानी को अलग कर रहे हो। अरे पानी को अलग बाद में करो, पहले जहाँ से पानी आ रहा है पहले वो स्रोत को बंद करो, नल को बंद करो, अब पानी को अलग करो बाईपास। नहीं तो ऐसे तुम लगा ही रहोगे बाईपास, तो पानी आता रहेगा, तुम फेंकते रहोगे, ना कभी वो स्थान सूखेगा ना कभी सफाई होगी, बल्कि और ज़्यादा फैलता चला जाएगा, क्योंकि तुमने आश्रम के द्वार को तो बंद ही नहीं किया। जहाँ से पानी आ रहा था वो स्थान तो बंद ही नहीं किया आपने। स्थिति हमारी वही हो रही है। हम तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन आश्रम के द्वार को बंद नहीं कर रहे। तपस्या का निषेध नहीं है, तपस्या तो भगवान बनाती है, उस तपस्या का निषेध कैसे कर सकते हैं? तपस्या तो भगवान बनाती है, उस तपस्या का निषेध नहीं है, लेकिन संवर पूर्वक तपस्या की कथन है। तपस्या का निषेध नहीं है, तपस्या करो लेकिन संवर पूर्वक, बोलते हैं ना, संवर सहित करे तप प्राणी। जो संवर सहित तप करता है ऐसा प्राणी वही मोक्ष को जा पाता है। जो संवर से रहित होकर तपस्या कर रहा है, आपकी तपस्या संवर से रहित होकर चल रही। बस आचार्य इतना ही कह रहे हैं, इतना ज्ञान करो कि हमारी जो तपस्या है उसमें संवर है कि नहीं है। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम इधर आश्रम चल रहा है, इधर हम तपस्या कर रहे हैं, तो फायदा क्या हो रहा है उससे? कोई मतलब नहीं हो रहा। तुम पानी फेंकते जा रहे नाव में से, दूसरा पानी भरता जा रहा है, नाव में से तुम पानी फेंकते जा रहे, तुमको लग रहा है देखो हमने कितना पानी निकाल दिया, कितना पानी निकाल दिया, लेकिन पानी वैसा का वैसे ही भरा है, उसमें तो और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। तो तपस्या करने से पहले आचार्य कह रहे हैं ज्ञान करो कि हम तपस्या कर रहे हैं कर्म क्षय के लिए, और पर हमारे अंदर में चारित्र किंचित मात्र भी नहीं आ रहा। कभी मंदिर जाना नहीं है, समय पे मंदिर जाना नहीं है, बिना मंदिर के खा लेना है, सुबह से उठ के नहीं चाय नाश्ता कर लो, खाना माना खा लो, फिर देखते हैं जाएंगे 11 बजे दुकान जाएंगे, सोएंगे, मंदिर कर आएंगे। दुकान जाएंगे तो मंदिर होते हुए निकल जाएंगे, पास ही पड़ता है। सब खा पी के पेट भर भरा के नाश्ता करके अभी दुकान जा रहे हैं, सोच रास्ते में एक फॉर्मेलिटी है, एक दायित्व है कि जैन है इसलिए जाते हुए मंदिर के दर्शन करते हुए चले जाएंगे। भगवान भी खुश और हम भी खुश और घर के लोग भी खुश कि देखो ये मंदिर आया, घर के लोग कहेंगे देखो मंदिर गया और अपना भी काम हो गया, देखो अपन तो निकल ही रहे थे तो क्या जाता है 2 बेट में। ऐसे लोग भी 10 लक्षण करते मिलेंगे तुम्हें, ऐसे जीव भी 10 उपवास करते दिखेंगे। तो अब उनके उपवास की सार्थकता क्या रह जाएगी? शरीर सूखा बस 10 दिन, और क्या? वो बदले में क्या मिला? हुक्का कल वाला, याद है कि नहीं? बदले में क्या मिला? एक सम्मान का हुक्का मिल गया, बस और कुछ नहीं है। नाम हो गया, लिस्ट हो गई, हमने 10 लक्षण की 10 साल 10 लक्षण किए, 10 साल 10 लक्षण किए। अब बस अब पूरी जीवन भर इस गाथा को गाएंगे, हमारी गौरव गाथा। हाँ, जब तुम्हारे लिखा जाएगा गौरव गाथा, अरे अमुक चंद जी ने 10 लक्षण किए थे अपने जीवन में, उसके बाद तो फिर वो धर्म से ऐसे विमुख हुए आज तक दिखे नहीं। अरे बड़े आनंद आते हैं, 10 लक्षण आने बड़ा आनंद आता है। 10 दिन इतनी भक्ति दिखाई देती है, इतना त्याग तपस्या दिखाई देती है। 11वें दिन मंदिर खाली हो जाता है। 10 दिन यहाँ पर तुम्हें विजय जी भीड़ दिखाई देगी, भीड़ खचाखच, पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। तुम रोज अभिषेक करते थे, तुम्हें हो सकता है अभिषेक करनी ना मिले, 10 लक्षण तुम्हें ना मिले उस समय। 10 दिन आने वाले और उल्हाना और देख जाए, देखो तुम लोगों कहाँ से, इसलिए तो हम नहीं आते। हम क्यों नहीं आते मंदिर? ये नहीं कहेंगे हम सो के नहीं उठते, सुबह नींद नहीं खुलती,
मंदिर इसलिए नहीं आते, श्रद्धा नहीं है इसलिए मंदिर नहीं आते, उल्टा 10 दिन आएंगे और लाइना दे के चले जाएंगे, तुम लोग आगे आगे रहते इसलिए देखो हम नहीं आते। तो 10 दिन पर्यूषण नहीं होते तो ये भी नहीं आते। अपनी कमजोरी न बताते हुए उसमें भी उलाहना देके जाएगा व्यक्ति, उसमें भी उलाहना देके जाएगा। तुम लोग हमको आगे नहीं आने देते इसलिए हम नहीं आते। अरे तुम आगे नहीं आते इसलिए कोई तुम्हें आगे आने नहीं देता। तुम आगे आगे आओ तो कौन ने तुम्हें आगे आने से रोका है? व्यक्ति अपनी कमजोरियों को तो नहीं बताता, बल्कि अपनी कमजोरियों के दूसरों के नाम पे थोप के चला जाता है। जैसे यदि आपको आना नहीं है मंदिर और मान लो घोषणा कर दी आज कोई कार्यक्रम नहीं मंदिर में ऐसा, तो फिर आप क्या कहोगे? अरे वो कार्यक्रम नहीं था ना इसलिए नहीं आए मंदिर में, नहीं तुम तो आते। जाना तुमको अपने, तुम सोच लिए थे कि हमें आज जाना नहीं है। मान लीजिए आपको हार नहीं देना, हार देने नहीं जाना, लेकिन अब आप कहोगे अरे महाराज जी ने कौन बोला था रविवार को आना है सबको, इसलिए नहीं आए हम, आज रविवार है ना। अब इस बार हम बोले नहीं है, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। हर रविवार को तो ठीक है, धर्मचंद जी मैसेज निकाल देते हैं कि हम वो कार्यक्रम है, सबको उपस्थित हों, सब लोग आए, आहार दें। इस बार नहीं निकलवाए हमने। अब देखो इस बार क्या, अरे महाराज जी कोई मैसेज ही नहीं आया। हम तो आते, अरे हम तो आते, लेकिन क्या सूरज जी क्या बहाना आएगा लोगों को? अरे तुम क्यों नहीं आए? तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, अथवा तुम काम में लगे थे, प्रमाद में डूबे हुए थे इसलिए नहीं आए। लेकिन कोई पूछेगा तो ये नहीं कहेंगे हम प्रमाद में थे, हम प्रमाद कर गए नहीं आए। अरे कोई मैसेज ही नहीं आए थे इस बार तो इसे पता नहीं चला कुछ। अरे क्या नहीं पता चला? भगवान की भक्ति करने के लिए, गुरुओं को दान देने के लिए मैसेज थोड़ी ना करना पड़ता है। ये तो अंतरंग की श्रद्धा है, ये तो अंतरंग की श्रद्धा है। आपके अंतरंग में श्रद्धान होगा तो मैसेज की जरूरत नहीं है, आप जानकर पहुंचोगे समय पर। अरे रोज का समय आहारचर्या का, रोज का समय भैया वृत्ति का, इसमें क्या मैसेज? कोई बेटी की शादी थोड़ी ना है जो तुम्हें पीली चिट्ठी दें। अरे बेटी की शादी चल रही हो तो ये तुम्हें मनाने करें, घर जाएं, निमंत्रण दें, भैया आओ, ये लखा है नारियल, ये हल्दी की गांठें, ये सुपारी, आमंत्रण पत्रिका, आओ। ये कोई बेटी की शादी थोड़ी ना चल रही है, ये तो आराधना का काल चल रहा है। जिसके अंदर में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, उसका मन मयूर अपने आप, जैसे कि मयूर होती है, जैसे ही बादल होते हैं उसका मन मयूर नाचने लगता है। उसे कोई बोलता नहीं है कि तुम नाचो, मयूर को कोई बोलता नहीं नाचो, लेकिन जैसे ही काले बादल घनघोर घटा देखती है उसका मन नाचने के लिए हो जाता है। वो तो पंख फैलाकर अपने पूरे बढ़िया नृत्य करती है मयूर, क्योंकि उसके अनुकूल चीज, वातावरण, जो घटाएं काली चाहिए थी वो दिख गई, उसका मन नाचने लगा। ऐसे जो धर्मात्मा होता है, अंतरंग में जिसके धर्म होता है, उसको तो धर्मात्मा को देखकर उसका मन मयूर नाचने लगता है। चलो अब बढ़िया है, अब हमारे धर्म के करने के लिए एक और निमित्त मिल गया। अब धर्म करने का एक निमित्त और बढ़ गया। आहार के माध्यम से हम धर्म में कर सकते हैं, वैयक्ति के माध्यम से हम धर्म कर सकते हैं, प्रवचन सुनने के माध्यम से हम धर्म कर। पैसे घर में बोलते कि हम जा रहे हैं तो क्या उत्तर देते, क्यों जा रहे हो? प्रश्न उठ सबसे पहले उठता। अब कम से कम कह तो सकते हैं आहार देने के लिए जा रहे हैं, तो उतना समय हमारा धर्म में तो लगेगा। कोई पूछे अब क्या जा रहे हैं मंदिर में, इतनी देर क्या करोगे? प्रवचन सुनेंगे मंदिर में। चलो इस बहाने प्रवचन के माध्यम से हम 1 घंटे तो अपने आप को शांति से रख सकते हैं। क्या करोगे मंदिर जाके? वैयक्ति करने जा रहे हैं मंदिर, तो कम से कम वैयक्ति के बहाने 1 घंटे तो अपने परिणामों को निर्मल रखोगे। धर्मात्मा तो निमित्त ढूंढता है, निमित्त। जिसके अंदर धर्म होता निमित्त ढूंढता है, निमित्त। कौन सा निमित्त मिले और मैं जल्दी से बढ़ूँ आगे, कौन सा निमित्त मिले,
कोई बहाना नहीं लगता उसे, तो निमित्त चाहिए बस। अब भैया व्यक्ति का निमित्त है अपने लिए, धर्म कमाने का निमित्त है भैया व्यक्ति का, धर्म कमाने का निमित्त है हारचर्या का, धर्म कमाने का निमित्त है प्रवचन सुनकर, धर्म कमाने का निमित्त है क्लास आदि में जाकर। बहन से तो हम निकल नहीं पाते, बहन से तो बोल नहीं पाते, घर में क्या काम में लगे रहते, कम से कम क्लास के बहाने ही 1 घंटा हम घर में कह तो सकते हो, घर में कोई मना भी नहीं कर पाएगा, तो क्लास के बहाने ही हम कम से कम धर्म कर लें, धर्मात्म निमित्त। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञानहीनो ना जानती, जो ज्ञान से विहीन है वो नहीं जानता धर्म क्या है। ना पापम, ना पाप को जानता कि पाप क्या है, ना गुणम, ना गुणों को जान पाता, ना हेया हे विवेकम, ना हे ना उपाधि, इनके विवेक को नहीं जान पाता। जात्यंदव इव हस्तिवत, जैसे जात्यांध जो व्यक्ति हैं वो हाथी के ज्ञान से शून्य होते हैं। अब कोई कितना भी उन्हें हाथी के बारे में बताएगा, लेकिन उन्हें तो हाथी का ज्ञान नहीं होने वाला, उन्हें नहीं हो पाएगा हाथी ज्ञान कभी भी 3 काल में, क्योंकि तुम उनको यही बताओगे लंबी होती है। अब कैसी लंबी कैसी मोटी ये थोड़ी ना उन्हें दिखा पाओगे आप। हाँ, पैर मोटे होते कैसे मोटे कैसे होते हैं वो आप नहीं बता पाओगे उनको। बस एक वो जो अपने दिमाग में इमेज तैयार कर लेगा, बस वो ही सत्य हो जाएगी, क्योंकि वो देखा तो सकते नहीं। आप फोटो दिखा दो हाथी का, लो देख फोटो हाथी का, ऐसा होता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो अपन कम से कम फोटो दिखा दे, ले देख ले, ऐसा होता है। ऐसी होती है रचना। अब कम से कम आपको तो फिर भी सुमेरु पर्वत की रचना, क्योंकि फोटो देख लिया आपने, आप तो आंखें बाल लेते, साक्षात जाके नहीं देख पाए, तो ये एक रचना दिखा के चित्र दिखा के ऐसा गोल, पहले चौड़ा फिर गोल, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर उसके ऊपर एक छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर चूलिका, ऐसे ये आपने देख लिया। अच्छा ऐसा पर्वत है सुमेरु पर्वत। नंदीश्वर द्वीप दिखा दिया, 13 इधर पूरब में, 13 पश्चिम में, 13 उत्तर, दक्षिण, ऐसे चैत्यालय। ठीक है चलो ऐसा थोड़ी बहुत तो इमेजिंग दिमाग में बैठ गई, लेकिन आंख से अंधे होते तो बताओ सुमेरु पर्वत की क्या इमेजिंग करते। आंख से अंधे होते हैं, चित्र देखने नहीं मिलता, सिर्फ सुनने मिलता, तो क्या इमेजिन करते आप नंदीश्वर की? कोई कर पाते? करते? अपने दिमाग में जैसा आता वैसा करते रहते आप। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञान करो। जब तक ज्ञान नहीं है तो तब की कोई सार्थकता नहीं है। बिन जानन्ते दोष गुण को कैसे तजिए गई है। जब आपको गुण दोष का बोध ही नहीं होगा तो उसको कैसे आप ग्रहण करेंगे, कैसे तजेंगे। इसलिए तो व्रत लेने के साथ साथ व्रतों के आचार का ज्ञान होना जरूरी होता है। व्रत तो ले लिया हमने, लेकिन उस व्रत में दोष कैसे कैसे लगते हैं इस बात का ज्ञान नहीं है। व्रत तो ग्रहण कर लिया, लेकिन व्रतों में दोष कैसे लगते, इसलिए आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र में जहाँ व्रतों की चर्चा की, साथ में व्रतों के अत्याचार की भी चर्चा कर दी। हमने अहिंसा व्रत धारण कर लिया तो भैया हम तो किसी को मान नहीं रहे, फिर भी कह रहे हैं बंद बदत छेदाती भारारोपणम पान निरोधा। आप किसी को मान नहीं रहे, किसी की हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको बांध कर रखे हो तब भी हिंसा है। आप उसको बांध के रखे हो, घर में जानवर है आप उसको बांध के भी रखे हो तब भी हिंसा हो रही है। बद बंधन, वो बंधन के दुख से वो दुखी हो रहा है। समय पर आप भोजन नहीं दे रहे किसी को तब भी हिंसा का दोष लग रहा है। आपने समय निश्चित किया है, भोजन का ये समय निश्चित है, और आप उस भोजन के समय को आप गड़बड़ कर रहे हो। पहले और काम कर लो, थोड़ा और आज सीजन चल रहा है, थोड़ा और काम कर लो, और काम का, ऐसा करके आप भले अणुवृत्ति हैं, व्यापार कर सकता है अणुवृत्ति, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी है, आपका समय था उसको 1 बजे भोजन पर भेजने का, आपने आज तो कहते दिन काम ज़्यादा है, तुम एक काम करो 4 बजे जाना, 3 बजे जाना, 5 बजे जाना। आपने उसे भोजन में अंतराय डाला है, आप हिंसक हो गए, आपको पता नहीं चला, आपके अहिंसा व्रत में दोष लग गया।
अन्नपान निरोध, अमुक व्यक्ति को खाना नहीं खिलाना, ऐसा तुमने बोल दिया, ये भी आपकी हिंसा, अहिंसा व्रत में दोष। पर हमें पता ही नहीं कैसे कैसे दोष लगते हैं, हमें पता नहीं है। तो इसलिए पता नहीं होने से हम अज्ञानता में कार्य करते रहते हैं। इधर सोचते हैं हमें तो फल मिलेगा। अतिचार बताएं उपवास के, उपवास के विचार बताएं। उपवास करने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप उपवास करने का वो क्रियाएं करते हैं तो उपवास का फल नहीं मिलता। तो आपको पता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए उपवास करने के बाद? नहीं पता। उपवास करते हैं पर उपवास करने पर क्या क्या क्रियाएं नहीं करना चाहिए, जो क्रियाएं करते हो कैसे करना चाहिए, इसका आचार्य समन्वय स्वामी महाराज जी ने जब प्रोषदोपवास प्रतिमा का वर्णन आता है, प्रोषद और उपवास यानी एकासन उपवास एकासन, उसे कहते हैं प्रोषदोपवास। सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एकासन, 13 को एकासन, 14 को उपवास और पूर्णिमा अमावस्या को एकासन, वो कहता है प्रोषदोपवास। जब वहाँ पर उपवास के बारे में व्याख्यान करते हैं तो उसमें प्रोषदोपवास में अतिचार बताए जाते हैं। कौन कौन से अतिचार लगते हैं उपवास के समय? क्या हम क्या अतिचार, क्या आप गए सीधा जाकर बिस्तर पड़ गए, थक गए थे ना, उपवास किया था पूरे दिन भर से, पेट में भोजन नहीं था, शक्ति नहीं, ऊपर पड़ गए, आपने नीचे चद्दर उठाकर देखा ही नहीं कि चद्दर के नीचे कोई जीव तो नहीं था, या आपके उपवास में अतिचार लग गया, हिंसा लग गई आपको। हो सकता है उस चद्दर के नीचे कोई चींटी, कीड़ा, मकड़ी, छिपकली, कोई भी जीव जाकर घुस गया हो, पर आपने तो झटकारा नहीं और सीधे जाके फट से सो गए, ये उपवास का अतिचार हो गया। कोई शाम काम कर रहे थे, अब थक गए हैं, बहुत सुबह से खुले हैं, तो उठा के सीधे ऐसे पटक दिया सामान, हमारी बस की नहीं, अब कल देखेंगे, और ऐसे ही सरका दिया आपने। जो आपने पेटी थी, डिब्बा था, कुछ भी एकदम लगा, आपने सरका दिया। हो सकता है जहाँ सरकार है देखा ही नहीं आपने, पीछे चूहा बैठा हो, चूहा के बच्चे बैठे हो, और आपने तो जोर से धक्का देकर उसको अंदर कर दिया पेटी को, या कोई भी चीज़ को निकाला, अब बस की नहीं है तो घसीट कर लेके जा रहे हैं, तो नीचे कोई भी उसके छिपकली चिपका हो, जीव चिपका हो, तो वो भी सब मर गया। उसको उठा के देखना। तो ये उपवास समय कुछ भी क्रिया कर रहे हैं आप, तो उपवास के अतिचार चल रहे हैं। दुष्ट मार्जन, दुष्ट, आपने अच्छे से मार्जन नहीं किया, अब थक गए थे, ऐसे कुछ भी कर दिया, ये सब अतिचार चल रहे हैं। और भी अतिचार है, 5-5 अतिचार हैं एक एक व्रत के। ये सबका जब तक ज्ञान नहीं होगा तो बिन जानन से दोष गुण को कैसे तजिएगा। अब तुम जानते नहीं अतिचार कैसे लगते हैं, फिर उनको छोड़ोगे कैसे? अब छोड़ोगे नहीं, इधर उपवास करते जाओ, वो स्थिति हो गई, इधर उपवास इधर कर्म का बंध, इधर उपवास इधर कर्म का बंध, इधर तपस्या इधर कर्म का बंध। भगवान की भक्ति करने में भी अत्याचार लगते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। सम्यक दर्शन में भी अत्याचार लगते हैं, सम्यक ज्ञान में भी अत्याचार लगते हैं, सम्यक चारित्र में भी अत्याचार लगते हैं, सम्यक तप में भी अत्याचार लगते हैं। इन अतिचारों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक तपस्या नहीं हो सकती, और तपस्या आप कर भी लोगे वो सम्यक तपस्या नहीं कहलाएगी। उस तपस्या से संसार के सारे भोग मिल सकते हैं तुम्हें, आगामी काल में इंद्रादि के पद मिल सकते हैं, स्वर्ग के पद मिल सकते हैं, लेकिन कर्म क्षय के कारण जो पद प्राप्त होते हैं, ऐसे अरिहंत अवस्था के पद, वो आपको नहीं मिलेंगे। उसमें कर्म क्षय नहीं होगा, भोग छोड़ने के बाद भी आपको कर्म का बंध ही होगा। पहले श्रद्धान, फिर ज्ञान, फिर चारित्र, उसके बाद तप। पहले श्रद्धान, क्रम ध्यान रखो, बस क्रम से करोगे तो आपका सारा काम ठीक रहेगा। गाड़ी चलाते हो, कोई चलाता है गाड़ी आप में से? कार कौन चलाता है? तुम चलाते भी हैं? क्या नाम तुम्हारा? विनय। गाड़ी चलाते हो तो पहला 5वां गियर सीधा क्रम से ही डालना पड़ता है कि सीधा 5वां डाल देते हो?
वो 5वां डाल दिया तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी नहीं, खराब और हो जाएगी, पुर्जे उसकी गियर बॉक्स खराब हो जाएगा, उसका रिंग कट जाएंगी, उसकी लोड ही नहीं लेगा। क्रम है 20 किलोमीटर की स्पीड में पहला, 20 से ऊपर जाए दूसरा, 40 से ऊपर जाए तीसरा, 60 से ऊपर जाए चौथा, 80 से ऊपर जाए पांचवा। लगाओ गियर, ऐसे क्रम से जब लगाओगे तो गाड़ी अपनी स्पीड में जाएगी। और तुमने पहले से सीधा चौथा पांचवा ठोक दिया उसमें घुमा घुमा के, अब तुम चालू करोगा ढुर ढुर करके बंद हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, झटका लेके चलेगी नहीं। स्कूटर तो चलाई ना, चलो कार नहीं चलाई तो मोटरसाइकिल तो चलाइए, उसमें भी एकदम दूसरा तीसरा चौथा गियर थोड़ी ना लगाते हो। स्टार्ट करती पहले गियर में स्टार्ट करना पड़ता है। न्यूट्रल में स्टार्ट किया, फिर पहला गियर लगा के थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर थोड़ा सा चला तो दूसरा लगाया, फिर थोड़ी और स्पीड तीसरा लगाया, फिर तो और स्पीड फिर चौथा लगाया। अब चौथा की अब चलने दो गाड़ी को, अब मस्त तुम आराम से उसका आनंद लो। ऐसे ही पहले सम्यक दर्शन का गियर लगाओ, फिर सम्यक ज्ञान का गियर लगाओ, फिर सम्यक चात का गियर लगाओ, अब तपस्या चौथा सम्यक चप का गियर लगा, अब चलने दो तुम, बढ़िया। अब लो आप आनंद ड्राइविंग का। पहली गियर में आनंद नहीं आ रहा था, दूसरे में नहीं आ रहा था, तीसरे नहीं आता, चौथे में आनंद आ रहा। अब चाली चल रही 60 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, अब आनंद आ रहा है। अब तपस्या का आनंद आएगा। श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, अब तक अब कम से कम आपको संतुष्टि होगी। चलो देखो अपन ने अब रात्रि भोजन छोड़ ही दिया है, आलू प्याज वक्त खाना छोड़ दिए, उपवास कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। उस सार्थकता तो है उपवास की, संतुष्ट है आप अपने आप में भी, आप संतुष्ट हो गए। चलो इतना बदलाव तो आ गए। जब पहले 10 लक्षण नहीं किए थे पिछली वर्ष, तो हम रात में भी खाते थे, आलू प्याज भी खाते थे। इस बार दक्षिण किए तो इस बात के दर्शन मैंने देखो अब आजीवन रात्रि भोजन छोड़ दिया, आलू प्याज छोड़ दिया। अब आपको हर समय याद रहेगा, मैंने जब 10 लक्षण किए थे उसी समय से मैंने आजीवन अभक्ष का खाना छोड़ दिया था, आजीवन आलू प्याज छोड़ दिए थे, आजीवन मैंने होटल में खाना छोड़ दिया था। अब कुछ तो आया हाथ में, कुछ तो आया हाथ में। अब पूरे जीवन भर कम से कम कुछ चीज़ तो आपके हाथ में रहेगी। ये उपलब्धि रही है मेरी पर्युषण की। कोई पूछ ले कि 10 लक्षण करने की उपलब्धि क्या रही है आपकी, 10 ले तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया था हमसे, समाज से वो मिल गया था, समाज ने सबको बांटे थे, शील्ड बांटी सबको, जिन 10 लक्षण कहने थे तो शील्ड दी थी, प्रमाण पत्र दिया। अमुक व्यक्ति ने तपस्या की, उसकी तपस्या की सकल दिगंबर जैन समाज अनुमोदना करती है। और इसी वर्ष आगे और भी ऐसे उत्साह के साथ आप तपस्या करते रहें। ये देखो सर्टिफिकेट रखा है, वो मिला था गौरव का, ये तुम्हारी गौरव का ये सर्टिफिकेट मिल गया था। हमने 10 लक्षण कहे थे, बस इसके लिए बेचारा मारा जा रहा था 10 लक्षण करने के सर्टिफिकेट के लिए, कि समाज से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि अमुक चंद जी ने 10 लक्षण में 10 उपवास करके समाज के गौरव को बढ़ाया। सब समाजों में देखो कितने लोग 10 लक्षण कर रहे थे, तो हमारी समाज में भी 10 लक्षण करने वाले देखो कितने लोग निकले। इन्होंने करके समाज के गौरव को बढ़ाया और एक टीका लगा दिया, और ज़्यादा सा हुआ तो कुछ और एक आध कोई गिफ्ट दे दी। पानी के धर्मचंद जी तो पानी की बोतल पकड़ते बढ़िया, तो हमने 10 लक्षण करे, अब इसमें पानी छान के लेके जाना, रोज पीना। तो वो कहेगा काय को बोतल चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम तो बिस्लरी खरीद लेंगे। धर्मचंद जी इसलिए पकड़ाएंगे भैया, इसने अब 10 लक्षण किया तो हो सकता है गर्म पानी पिएगा, तो ये बोतल ले जा घर से, रोज पानी भर के ले जाना इसी में दुकान में। वो तो कहेगा बोतल मोटा जरूरत नहीं, हम तो बिस्लरी का पानी खरीद के पी लेंगे। 10 लक्षण करे थे इनने भैया। 10 लक्षण करने के बाद जो 10 लक्षण करते ना, उनके बाद बिल्ले लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चाँद के साथ 10 लक्षण किए। बिल्ले जीव ऐसे होते हैं, चारित धारण करने के बाद 10 लक्षण किए, त्याग करने के बाद 10 लक्षण किया हो, कि जीवन में भी इन्होंने देखो रात्रि भोजन त्याग कर दिया है। आज से जब से 10 लक्षण करने के बाद तब से इन्होंने अपक्ष खाना भी त्याग कर दिया, विद्य मंदिर आने का नियम भी ले लिया है। तब से जब से लक्षण किया है, जब से रोज़ अभिषेक के लिए आ रहे हैं,
रोज पूजन कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग मिलते हैं बताओ, कि 10 लक्षण करने के बाद जिनके जीवन में कुछ बदलाव आ जाता हो। जो पहले नहीं करते थे वो कार्य करने लगे, अथवा जो कार्य गलत पहले काम करते थे वो सब कार्यों को छोड़कर ये अच्छे कार्यों में लग गए। तब तो ये साप का आपका माना जाएगा बिल्कुल सार्थक है, इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये पर्युषण इनके लिए तो अमृत बनकर आए, 10 लक्षण तो इसके लिए अमृत बनकर आया कि कल चलो इसके जीवन में एक बदलाव आ गया। ये तो क्या मतलब है। जो निर्मल गुणों का भंडार है, जिसके माध्यम से निर्मल गुण प्रकट होते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान होता है, विवेक बुद्धि जागृत होती है, श्रवणगण जिसका नित्य प्रतिदिन सेवन करते हैं एवं जिसका निरंतर अभ्यास करते हैं, जो समस्त तत्वों का प्रकाशक करने के लिए दीपक के समान है और पाप रूपी बेल के जड़ को उखाड़ने के लिए प्रलयकालीन पवन के समान है, पुण्य का तीर्थ है, जिन्हें भगवान ने जिसको अपनी दिव्य ध्वनि कहा है, गर्दनों के द्वारा जो गुंदित है, मन रूपी हस्ती पर जो अंकुश लगाता है, ऐसे सम्यक ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कितनी बातें कह दी, क्या क्या कह दिया। जो निर्मल गुणों का भंडार है, जो जिसके माध्यम से निर्मल गुण प्रकट होते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान होता है, जिससे विवेक बुद्धि जागृत होती है, जिसका श्रवणगण नित्य प्रतिदिन सेवन करते हैं एवं निरंतर जिसका अभ्यास करते हैं, जो समस्त तत्वों को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान है। जिनेंद्र भगवान ने उसको अपनी दिव्य ध्वनि में कहा है, गर्दनों ने जिसको अपनी दिव्य ध्वनि में झेला है, जो वन रूपी हाथी पर अंकुश के समान है, ऐसा हमारा सम्यक ज्ञान है। ये है ज्ञान, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान महावीर स्वामी की